अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो विरासत का है। विरासत का वैसे तो बहुत वसी टॉपिक है, मेरा ख़्याल है उस पे 100 वीडियोज़ भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं आज हम आपको उसका शजरा बना के वो आपको बताएंगे कि अगर एक बंदा फौत हो जाता है, उसके अगर माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनको हिस्सा जाएगा, अगर बीवी ज़िंदा है उसको जाएगा, बीवी ज़िंदा नहीं है तो उसको जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बच्चे कितने हैं, बच्चों को किस हिसाब से हिस्सा जाएगा, और उसमें हम शिया मसलक और सुन्नी मसलक का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि उनको किस हिसाब से हिस्सा जाएगा। अब हम इसका जो हमने शजरा बनाया है उस पर जाकर आपको मालूमात देंगे कि किसको कितना हिस्सा जाता है। याद रखें ये बेसिक मालूमात हैं, इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन जो बेसिक जो आम तौर पर लोग सवाल करते हैं उसके बारे में आज आपको गाइड करेंगे। जी, ये अब हम शजरे पे आ गए हैं जो पहले बनाया हुआ है। इसमें मोहम्मद बूटा नामी एक शख्स फौत हो जाता है। ये मोहम्मद बूटा है मुतवफ़ी। सबसे पहले जो इसमें देखने की चीज़ है वो अब हमने देखना है कि इसके माँ बाप ज़िंदा हैं कि नहीं ज़िंदा, फौत होने वाले के। जैसे ये इधर वालिद आ गया, इधर वालदा आ गई, वालिद वालदा। अगर तो इसके माँ बाप मोहम्मद बूटा के फौत हो चुके हैं तो फिर वालिद वालदा को हिस्सा नहीं जाएगा। अगर वो ज़िंदा हैं तो 1/6 के हिसाब से वालिद वालदा को हिस्सा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी बीवी पर। अगर फौत होने वाले की बीवी उससे पहले फौत हो गई है तो उसको कोई हिस्सा नहीं जाएगा, और अगर उसके फौत हो जाता है तो बीवी ज़िंदा है तो उसको 1/8 हिस्सा जाएगा। यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। ये बेटा एक ये बेटा और एक ये बेटी और एक ये बेटी। आसान लफ्ज़ों में आज आपको समझाया जा रहा है कि 1/8 हिस्सा अगर वालदा ज़िंदा है उसको जाएगा, और उसके बाद जो बेटे हैं दोनों उनको 2-2 हिस्से जाएंगे, और जो बेटी है इनको 1-1 हिस्सा जाएगा। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें शिया और जो सुन्नी हजरात हैं उनमें ये फिर फ़र्क आ जाता है विरासत का। शिया मसलक में अगर बंदा फौत हो जाता है और उसके बेटे नहीं होते तो सारा हिस्सा बेटियों में या बीवी में वो चला जाएगा। जबकि जो अहले सुन्नत हैं उनमें अगर बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो माँ बाप भी अगर ज़िंदा हैं तो माँ बाप को जाने के बाद, बेटियों को जाने के बाद, फिर जो करीब तरीन रिश्तेदार हैं बहन भाई मोहम्मद बूटा के, उनको भी हिस्सा जाएगा। यानी शिया मसलक में सारा हिस्सा बेटियों को आ जाएगा अगर बेटा नहीं है, और सुन्नी मसलक में अगर बेटा नहीं है तो फिर फौत होने वाले के बहन भाइयों में हिस्सा भी जाएगा। जी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि विरासत एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो बेसिक बुनियादी असूल हैं विरासत के, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताया गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ का आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।